जी ये बताइए, आपका जो पार्टी का नारा है, निषाद पार्टी चली गांव की ओर, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पत्रकार बंधु को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसका मतलब यह है कि निषाद पार्टी चली गांव की ओर, और जब तक हम लोगों का बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग चुनाव जीत नहीं पाएंगे, और चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो अपना हक हिस्सा ले नहीं पाएंगे। का मतलब है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और आपकी गठबंधन भी है, आपके मंत्री भी हैं, तो आप हिस्सेदारी कैसे नहीं पा रहे हैं? हिस्सेदारी तो मिल ही रही। हिस्सेदारी बस मेन चीज़ है कि आरक्षण नहीं लागू हुआ आज तक। अगर 2027 से पहले आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो वोट नहीं करेंगे, साफ सुथरी बात है। तो बीजेपी से आप किनारा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इससे जब हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम उनके साथ हम थोड़े रहेंगे। 19 में आपका गठबंधन हुआ था, 19 के बाद लगभग 6-7 साल हो गए, 26 चला 7 साल हो गए। 7 साल में कितना आपके वादे का काम किया गया बीजेपी द्वारा? वादे का काम बहुत किया गया, जैसे तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कच्चा तालाब, पक्का तालाब, गरीब महिलाओं पुरुष के लिए जर्जर मकान, आवास के लिए व्यवस्था, तालाब के लिए व्यवस्था, तमाम सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे निषाद समाज के लिए हक हिस्सा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन बशर्ते एक शर्त है कि जब उन्होंने लॉलीपॉप देकर बार बार ये चीज़ कहा कि आरक्षण लागू करेंगे, आरक्षण लागू नहीं करेंगे, तो एक नारा है कि जो है एसपी अपने वोट से लेंगे पीएम-सीएम, और उसके साथ हम लेंगे एसपी-डीएम। अगर हम लोगों का आरक्षण नहीं जारी होता है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे भाजपा को, साफ सुथरी बात है। तो 27 आप किस मुद्दे पे जाएंगे? 27 मुद्दे पर जाएंगे, जो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आदेश होगा उस मुद्दे पर भी जाएंगे। आपकी जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर वो मैदान में उतर रही है और रथ यात्रा भी निकाले। अभी कल शंकराचार्य जी आए हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहेंगे? पीडीए पर हमें कुछ नहीं कहना है। आज हम लोगों को तो सभी लोग ने, सपा बसपा कांग्रेस वालों ने सताया, और सताए हुए हम लोग हैं कि आज पता चल रहा है कि लगभग देश हमारा आज़ाद होकर जो है 90 साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन हम लोगों का हक हिस्सा नहीं दिया गया, तभी तो हम लोग उनके साथ नहीं आए। तो आप लोग इसलिए उससे किनारा किए, विपक्षी पार्टियों से किनारा किए? बिल्कुल विपक्षी पार्टियों से कभी जो है, अभी देखिए बसपा गवर्नमेंट में जमुना निषाद मारे गए, और वही में घनश्याम केवट मारा गया। फिर इधर जो है सपा गवर्नमेंट में कसब्बर कांड में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के ऊपर गोलियां बरसाई गई, और उसके बाद में जो है कम से कम कुछ भाइयों को जो है 2-2 साल 3-3 साल जेल काटे। एक हमारा भाई अखिलेश निषाद शहीद भी हुआ। तो हमारे साथ अन्याय तो सभी लोगों ने किया है। बाकी जो है, जो आदेश होगा महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का, उस आदेश को हम लोग हमेशा मानने के लिए तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। अभी एक डॉक्टर संजय निषाद का हमने बयान देखा था, उसमें उन्होंने कहा था मित्रता तो सबसे रहती है, आते जाते रहते हैं, इधर उधर होता रहता है। अरे वो तो उनकी बात है, उनकी बात पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बीच में हम क्या करेंगे। पहली बार डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी से गोरखपुर का सांसद जीते थे, पहली बार वहाँ से ही जीते थे। 19 में वो बीजेपी के साथ गठबंधन उसके साथ हैं। अब क्या 27 में भी कुछ पाला बदल रहे हैं? अब इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आदेश होगा उस आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। एक हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देते रहते, क्या ऐसा बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? अब ये तो ओम प्रकाश राजभर जाने, ओम प्रकाश राजभर क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसके ऊपर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आपकी जो टीम है वो गांव-गांव जाकर बूथ मजबूत कर रही है? हमारी टीम गांव-गांव जाकर बूथ मजबूत कर रही है, और दोनों विधानसभा में हम लोग अपना बूथ मजबूत करेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा महामना जी का, उनके आदेश का पालन किया जाएगा।